बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITech अकेडमी में खुश आमदीद। आपका इंस्ट्रक्टर हाजिर है ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के साथ। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट फॉलो करें, 9th मैथ्स साइंस। आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे बात होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए नंबर। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये समझना है आपने कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो वो वाले मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर्स जो है ना वो सेम हो, हमारे पास सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स आप ऐड कर सकते हैं। ऐड किस तरह करेंगे? लेट से आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 2 3 9 10। दूसरा मैट्रिक्स है लेट से बी, ठीक है, 9 11 7 5। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इसका ऑर्डर जो है ना आपके पास 2/2 है, इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/2 है। तो आप बहुत आसानी के साथ a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। अब a प्लस बी आप किस तरह फाइंड करेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप आपस में ऐड करेंगे, यानी 2 + 9, 3 + 11, 9 + 7, 10 + 5। ये देखिए आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने आपस में ऐड करी, मतलब 2 को 9 के साथ, 3 को 11 के साथ, 9 को 7 के साथ और 10 को 5 के साथ। बाकी तो सिंपल एडिशन है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 14, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 14। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो वाले मैट्रिक्स आप ऐड नहीं कर सकते जिनके ऑर्डर्स डिफरेंट हों। यानी किस तरह? लेट से आपके पास एक तीसरा मैट्रिक्स है सी, जिसका मतलब ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसका ऑर्डर आपके पास क्या है? रोज इनटू कॉलम। तो रो आपके पास एक है, कॉलम आपके पास दो हैं, तो ये 1/2 वाला मैट्रिक्स है। तो आप a प्लस सी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है ना, यानी आप a प्लस सी जब करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप b प्लस सी करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम रूल है, इसके लिए भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ठीक है। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, यानी 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी है आपके पास, फर्क 1 1 3 2। और आप फाइंड करते हैं a माइनस बी। तो बहुत आसानी के साथ आप क्या कर लेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1 माइनस 1, इस तरह 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2। बहुत आसानी के साथ आप इनको कर सकते हैं। यानी 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी के साथ, कोई इशू नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही रूल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास है 9 11 15 20, और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड कर लें 2a। तो 2a का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 से आ जाएगा 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 से आपके पास आ जाएगा 22, इस तरह 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 30, और 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 40। यानी हर एक एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये भी हो सकता है, समटाइम्स आपको कहा जाता है कि आप ये फाइंड कर लें, फर्ज किया आपको कहा जाता है पी ए फाइंड कर लें। तो पी ए का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट को आप पी से मल्टीप्लाई कर लें। यानी जिस तरह ये है मैट्रिक्स, यहाँ पे 9 है, तो आप 9 को पी से मल्टीप्लाई करें तो ये 9p आ जाएगा, इस तरह 11p आ जाएगा, इस तरह 15p आ जाएगा, इस तरह 20p आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है। तो बहुत ही आसान है, मतलब जिस मैट्रिक्स को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अच्छा, कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने कमोटेटिव लॉ पढ़े हुए हैं नंबर्स के लिए, यानी आपने ये पढ़ा हुआ है कि 2 + 3 जो है वो बराबर है 3 + 2 के, ठीक है। या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 5 + 10 = 10 + 5, यानी कोई फ़र्क इस पे नहीं पड़ता। इस तरह आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि A + B = B + A, कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी इनकी तरतीब को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे 5 + 10 है, तो यहाँ पे 10 + 5 है, तो इससे भी 15 आ रहा है, इससे भी 15 आ रहा है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इन नंबर्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला रूल जो है, ये वाला लॉ जो है, ये मैट्रिसेस में भी है। लेट्स से यू हैव टू मैट्रिसेस A and B. Matrix A is a 9, 2, 7, 4, let's say, and matrix B is 3, 5, 7, 9. So what will be the commutative law? The commutative law will be A plus B equals to B plus A. So this is the commutative law. So first of all, you will find this one in the left hand side equals to A plus B. तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यानी 9 + 3 यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 9 + 3 2 + 5, इस तरह 7 + 7, इस तरह 4 + 9। सो यू विल गेट दी आंसर 12, 7। इन दोनों को ऐड करने से 14 और इनको ऐड करने से 13 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको आप रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अभी इस वाले साइड पे आ जाएं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B + A। तो मेथड बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, यानी आपने लिखना है 3 + 9, फिर 5 + 2, फिर 7 + 7 और 9 + 4। तो रिजल्ट आपके पास सेम टू सेम आएगा, यानी 12, 7, 14 and 13. So this is your result number 2. So you can see that left hand side is equal to right hand side. So it means that A plus B equals to B plus A. So this is your commutative law of addition of matrices, यानी मैट्रिसेस को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यही रूल यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने, आपको अगर याद हो, नंबर्स के लिए हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में कि 2 + 3 + 10 equals to 2 + 3 + 10। ये वाला इस किस्म का रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी इस तरह का रूल है कि A + B + C equals to A + B + C। यानी अगर आप पहले B + C फाइंड कर लें और बाद में A ऐड कर लें, यहाँ पे आपने A + B पहले ऐड किया और बाद में C को ऐड किया, तो ये तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें 3 + 10 से 13 आ रहा है और +2, 2 + 3 से 5 आ रहा है +10, तो यहाँ से भी 15 आ रहा है, यहाँ से भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। यही वाला रूल मैट्रिसेस में भी है। यू हैव 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दैट इज 2, 3, इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा। मैट्रिक्स बी इज 5, 9, मैट्रिक्स सी इज 0, 1। ओके, अब ये सारे मैट्रिक्स जो है ना, ये 1/2 ऑर्डर वाले हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी एक का भी ऑर्डर चेंज हो तो फिर मसला हो जाएगा, फिर ऐड नहीं होगा। अब एसोसिएट वाला कौन सा है, A + B + C। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले B + C ऐड होंगे। इस साइड पे क्या है कि पहले A + B और आखिर में C, यानी इस साइड पे क्या है, इस साइड पे पहले A + B होंगे ऐड, ठीक है। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से पहले आपको चाहिए कि आप पहले B + C फाइंड कर लें। तो ये ज़रूरी है कि पहले हम B + C फाइंड कर लें। तो B + C की तरफ चलते हैं, पहले आप B + C फाइंड कर लें, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे।
सो बी प्लस सी यानी 5 प्लस 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें। 9 प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और 10। ये आपके पास क्या है, b प्लस सी। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a प्लस b प्लस सी। सो इट इज़ अ, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लें। मैट्रिक्स ए आपके पास ये है 2 3, तो इसके एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब इसके साथ आप b प्लस सी को ऐड कर दें, तो b प्लस सी आपके पास ये है, तो 5 को यहाँ पे ऐड कर लें 2 के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। 10 को यहाँ पे ऐड कर लें 3 के साथ, ठीक है। सो यू विल गेट द रिजल्ट 7 13। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो पहले आपने a प्लस बी फाइंड करना होगा। a प्लस बी, तो a प्लस बी फाइंड करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल a प्लस बी वाला जो तरीका है वो अपना लें, a प्लस बी। सो 2 को ऐड कर लें 5 के साथ, तो आपके साथ 7 आ जाएगा। 3 को ऐड कर लें 9 के साथ, आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर दिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले a प्लस बी वाला जो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है 7 और 12। अब इसके साथ c ऐड कर दें, तो c आपके साथ ये है 0 1, तो आपके साथ आ जाएगा 7 और 13। सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यू कैन सी दैट। तो इट शोज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी। तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये हम एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसको आपने गौर से देखना है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स एरिथमेटिक्स की तरफ जाएं, नंबर्स की तरफ जाएं, तो 3 के साथ अगर मैं 0 ऐड कर देता हूं तो आपके पास रिजल्ट वही सेम टू सेम आएगा, यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी 3 जो है इसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं की। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 3 के साथ 0 ऐड करने से 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसको बोलते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और 0 जो है इस नंबर को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस में भी हो सकता है। आपके पास है मैट्रिक्स एक्स, इसके एलिमेंट्स हैं 2 9 3 8। आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स ओ है, लेट्स से, इसके सारे एलिमेंट्स आपके साथ 0 0 हैं, ठीक है। अब अगर मैं x प्लस 0 फाइंड करता हूं, तो x प्लस 0 फाइंड करने से यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें, तो 2 के साथ 0 ऐड कर लें, 9 के साथ आप 0 ऐड कर लें, 3 के साथ आप 0 ऐड कर लें। तो अब क्या ख्याल है, अब इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? रिजल्ट आपके पास सेम टू सेम आएगा, यानी मैट्रिक्स एक्स अपनी जगह पे वही रहेगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको आप किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दो तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देख लें एडिटिव इनवर्स, ये उससे डिफरेंट है। एडिटिव इनवर्स, अगर आपको नंबर में याद हो, जिस तरह के पास एक नंबर है 3, 3 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि इसे 0 आ जाए, तो 3 के साथ अगर मैं -3 ऐड कर लूं तो इससे मेरे साथ पास 0 आ रहा है, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी 3 का एडिटिव इनवर्स मेरे पास -3 है। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3, और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +3। यानी किसी नंबर का साइन चेंज कर लो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी है। आपके पास एक मैट्रिक्स है ई, ये उसके एलिमेंट्स है लेट्स से 2 एंड 3। तो दूसरा एलिमेंट है मेरे मैट्रिक्स है मेरे पास एफ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 -3,
ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो बहुत आसानी के साथ आप देखें, टू टू का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे पास टू है। ऐड करने से टू प्लस माइनस टू, तो डायरेक्ट टू माइनस टू लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। थ्री माइनस थ्री, तो रिजल्ट मेरे पास क्या रहा है, जीरो जीरो। रिजल्ट मेरे पास जीरो आ रहा है, यानी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है। इस तरह टू बाई टू मैट्रिक्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मैट्रिक्स हो। ये तो मैंने वैसी मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। मेरे पास है 20, 30, 40, 50, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसका एडेटो इनवर्स क्या होगा, -20, -30, -40, -50। यानी इन दो मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं a प्लस बी फाइंड कर लेता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 0 0 आएगा। लिहाजा ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।